तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार। बिन स्वार्थ सतगुरु करे, निस दिन पर उपकार। मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समरथ बलवान। सब विधि मम रक्षा करो, दीन बंधु भगवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। भगत जी आज का टॉपिक है तुम बिन कोई मीत नहीं, स्वार्थ का संसार। यानी कि यह संसार एक स्वार्थी संसार है। यहाँ कोई मीत नहीं है, केवल जो मीत हैं हमारे हुजूर सदगुरु दाता दयाल जी ही हैं। हमारे सदगुरु दाता दयाल जी स्वार्थी नहीं हैं। वह बिना स्वार्थ के ही समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए परमात्मा स्वरूप श्री सदगुरु दाता दयाल जी इस धरा पर अवतरण हुए हैं। इसलिए हम सभी को उन्हीं की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि यह संसार झूठा संसार है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, नाते रिश्ते सभी झूठे हैं। यहाँ हमने एक देखा है, एक व्यक्ति था जो बहुत अच्छा था, प्रदेश सेवा पैसे कमाता था, अपने बच्चों के लिए मेहनत करता था, पैसे भेजता था और यहाँ सभी लोग आराम से रहते थे। परंतु अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह प्रदेश से घर चला आया। और प्रदेश से घर आने के बाद में उसे शुगर का लेवल बढ़ गया और शुगर का लेवल बढ़ने के बाद में उसको आराम नहीं मिला। बहुत उसका इलाज हुआ परंतु उसको आराम नहीं हुआ। उसके हाथों और पैरों की उंगलियां कट कट कर गिरने लगी और वह अपने पैरों से और हाथों से अपंग हो गया। वह चारपाई पर लेट गया और फिर उसके परिवार के लोग उसका ना कपड़ा साफ करते और ना उसको कोई सेवा करते। वह अपने हाथों से ही, कटे हुए हाथों से ही अपने कपड़े साफ करता और अपनी थाली साफ करता जिसमें वह भोजन करता था। वह अपने हाथों से ही साफ करने लगा, धोने लगा। उसके परिवार के लोग उसको अलग रहने के लिए एक झोपड़ी बना दिए और बोले अब तुम घर में मत रहो, अब तुम इसी झोपड़ी में रहो और अपने हाथों से अपने बर्तन को धुलो, साफ करो और उसी में खाओ और अपने कपड़े भी अपने हाथ से धुलो। तभी वह कहने लगा जब मैं ठीक था, जब मैं पैसे कमाता था, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को पैसे देता था तो मेरी बहुत सेवा होती थी। और जब मैं किसी काम के लायक नहीं रहा तो वही बाल बच्चे जो मेरे थे, वही मेरी जो पत्नी मुझे इतना प्यार करती थी, मेरी सेवा करती थी, वही पत्नी आज मुझे देखने नहीं आती है कि मैं किस हालत में हूँ। मैं इसी झोपड़ी में पड़ा रहता हूँ और जब खाना देना होता है तब वह आती है और वो थाली लेकर जाती है और थाली में खाना परोस कर लाती है और दे देती है। मैं खा लेता हूँ और वह ना मुझे सेवा करने आती है और न मेरा हाल पूछने आती है। मैं अपने इसी दुखी हाल में इस झोपड़ी में पड़ा रहता हूँ और परमात्मा को याद करता हूँ। मैं सोचता था अगर मैं केवल परमात्मा से ही प्यार करता तो आज मैं परमात्मा के पास होता। मैं इस संसारिक मोह माया में फंस करके बहुत पीछे रह गया हूँ और अपना सारा समय भी इसी झूठे संसार में गंवा दिया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अब परिवार का कोई भी सदस्य मुझे यह नहीं देखने आता कि मैं किस हालत में हूँ। बस केवल मुझे आते हैं तो केवल खाना देने आते हैं ताकि मैं जीवित रहूँ। मैं न चल पाता हूँ और न अपने हाथों से
कपड़े साफ कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे 10 उंगलियां कटकर गिर गई हैं और पैर के भी उंगली कटकर गिर गए हैं। मेरी ऐसी दशा हो गई है कि मैं हमेशा दर्द में ही रहता हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी महात्मा जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दीक्षा देता हूँ और तुम इस दीक्षा को प्राप्त करके प्रभु के नाम का सुमिरन करो और उन्हीं का ध्यान करो। मैं जिस तरह तुम्हें विधि बताता हूँ उस विधि से करो, तुम स्वयं ही परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। क्योंकि तुम्हें अब यह पता चल गया है कि यह एक संसार झूठा संसार है। सांसारिक जो मोह माया है यह झूठा है, क्योंकि बहुत बिरले को ही यह प्राप्त होता है, बहुत बिरले को यही जानकारी होती है कि यह संसार एक झूठा संसार है। नहीं तो सारे प्राणी इसी में फंसे रहते हैं और फंसे फंसे इस संसार से चले जाते हैं और फिर इसी संसार में जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हमेशा जन्मते और मरते रहते हैं। इसलिए अगर तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हो गया है कि इस संसार में कोई नहीं है, तो अवश्य ही तुम परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। ऐसा कह करके महात्मा जी ने उस भगत को दीक्षा दिया और ध्यान साधना करने की विधि भी बताई। अब वह भगत दीक्षा लेने के बाद में ध्यान साधना करने लगा और परमात्मा के पास पहुंचने का प्रयास करने लगा। मेरा जीवन है तेरे हवाले है दाता, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले है दाता, पग पग तू ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना ले हे दाता, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले है दाता, पग पग तू ही संभाले। डोल रही है जीवन नैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया। इस मझधार में तुम हो खेवैया, आके मुझको अब तू बचा ले हे दाता, पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले है दाता, पग पग तू ही संभाले। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।